एक परिवार किराए के मकान में रहा करते थे। बड़ी बेटी नानी के घर रहती थी और बेटा जो है ना अपने माँ बाप के साथ रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक था और पति जो है ना जींस के कंपनी में काम करते थे और पत्नी जो है गृहिणी थी। तो अचानक पति को शक हो जाता है कि इसके एक युवक से अवैध संबंध है और फिर 20 अगस्त 2024 का वो दिन आता है, अपनी पत्नी का गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर पुलिस को गुमराह करते हैं। और पुलिस को जब पता चलता है, पुलिस को जब सच्चाई पता चलता है तो ये वो महिला को कब्र से निकाला जाता है, कब्र से बाहर किया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आज की कहानी में भी कुछ, आज की कहानी में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी ऐसा दर्दनाक वाकया होता है, ऐसा दर्दनाक हादसे होते हैं, शायद आप भी सोचेंगे यार समाज कहां तक चला गया। मैं बात कर रहा हूं 20 अगस्त 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद। गाजियाबाद जिला अंतर्गत एक थाना क्षेत्र का एक थाना क्षेत्र में एक परिवार बड़ा खुशहाली से जिंदगी गुजर बसर करता था। चूंकि वो गांव से थे और वहां पर मसूरी थाना क्षेत्र में एक रेंट पर एक परिवार रहते थे। परिवार में पति पत्नी और एक बेटे थे। बेटे की उम्र तकरीबन 5 साल थी और बेटी जो उससे बड़ी थी 9 साल की थी, वो नानी के घर रहा करती थी, वहीं पर वो पढ़ाई करती थी। सब कुछ ठीक ठाक था और 9 साल पहले उसमें कई बार विवाद भी होता है, उसके बाद फिर सुधार हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद फिर 20 अगस्त 2024 का वो दिन आता है। 20 अगस्त 2024 का वो दिन आता है और फिर ये व्यक्ति ससुराल फोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी का तबीयत खराब हो गया है, पेट में दर्द था, रात को ज्यादा पेट में दर्द हो गया था, डॉक्टर क्या ले जाने ही वाले थे कि अचानक एकाएक मौत हो जाती है। उसके बाद ससुराल के लोग पहुंचते हैं, आनंद फानन में रोना बिलखना ये सब, चूंकि परिवार था, दर्द था ही। उसके बाद फिर आनंद फानन में इसको जो है ना दफनाया जाता है और दफना करके सुपुर्द खाक किया जाता है, कफन दफन कर देते हैं, सुपुर्द खाक कर देते हैं। उसके बाद फिर इसके बिहेवियर पर बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। तो मृतिका के भाई जो है ना उस बच्चे से जब पूछताछ करते हैं, यानी कि अपने भांजे से जब पूछताछ करते हैं, तो वो बताते हैं, इस व्यक्ति की सारी पोल खोल देते, कहते हैं कि मम्मी का पेट में दर्द से मौत नहीं हुआ है, बल्कि अब्बू ने ही अम्मी का गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद फिर वो मृतिका के भाई जाते हैं थाना और थाना में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अपने बहनोई के खिलाफ, कहते हैं कि हत्या कर दी है। उसके बाद फिर पुलिस जब आते हैं और पुलिस जब बहनोई को गिरफ्तार करते हैं और उससे जब पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि बात दरअसल ये है, पहले तो पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर बताते हैं कि बात दरअसल यह है कि इसी मोहल्ले का एक युवक था, पहले 3 साल पहले छेड़खानी का आरोप लगा था और फिर इसके चरित्र पर शक था और उसी युवक के साथ ये अवैध संबंध बनाती थी, उसी युवक के साथ ये शारीरिक संबंध बनाती थी। शारीरिक संबंध बनाने के शक में मैंने इसकी हत्या कर दी, मैंने इसकी ये कर दी। उधर थाना प्रभारी कहते हैं, इधर एसपी कहते हैं कि इसको जो है कब्र से निकाला जाएगा। सुपुर्द खाक जो हो चुका है, इस सुपुर्द खाक होने के बाद इसको कब्र से निकाला जाएगा और उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया।